Hello, my dear 11thians. Today we are finishing our chapter that is final accounts and आज आपका जो है आज लास्ट टॉपिक है या लास्ट वीडियो कह सकते हो जो मैं बनाने जा रहा हूँ. शॉर्ट्स आते रहेंगे, ठीक है, छोटे छोटे, वो भी चेक करते रहो, ठीक है. आज जो बताऊंगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट एज प्रॉमिस कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? देखो सीधी सी बात है कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस अगर किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो उसमें ऑपरेशंस हो रहे हैं मतलब मार काट नहीं हो रही है. ऑपरेशंस एज इन कि अगर हम फॉर एग्जांपल चिप्स बेच रहे हैं, कुरकुरे बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, हमारा बिजनेस इसी का है, करेक्ट. तो इससे जो हम पैसा कमाएंगे ये एक्टिविटीज़ करने से, फॉर एग्जांपल चिप्स बेचने से, चिप्स बनाने में जो खर्चा लगा, चिप्स को बेचने में जो खर्चा लगा और उससे जो इनकम आई चिप्स बनाने का और चिप्स बेचने का, इससे जो इनकम आई वो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गई. सर ये तो हमने नेट प्रॉफिट में भी बोला. नहीं, देखो नेट प्रॉफिट में क्या था, इफ फॉर एग्जांपल इफ आई टेक नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट, अगर मैं नेट प्रॉफिट को लूँ तो नेट प्रॉफिट के क्वेश्चंस अगर आप चेक करो तो मैं उसमें कमीशन रिसीव्ड ये भी ऐड कर देता हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी ऐड कर देता हूँ. तो नेट प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी ले लेते हैं. लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टाइम पे वी डू नॉट कंसिडर एनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम. बात समझ आ रही है बच्चों? जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होंगी वो लेस हो जाएंगी और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड कर देंगे व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. लेकिन नेट प्रॉफिट के टाइम पे वी कंसीडर ऑल द ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एज वेल एज हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट. नाउ व्हेन यू कम टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब भैया हमें नहीं पता कि हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, तो कुछ मैंने लिख दिए और भी बहुत सारे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस दैट यू आर डूइंग. सैलरीज, रेंट दो बार लिख दिया, रेंट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, ठीक है. ये हमारा क्या है बच्चे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस. देखो भाई तुम लोग काम कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, तो तुमने स्टाफ रखा हो, इनको सैलरी देनी है, सैलरी नहीं दोगे, काम नहीं करेगा तो बिजनेस चलेगा क्या? ऑपरेशंस रन होंगे? नहीं होंगे. आपने स्पेस बिल्डिंग लिया है रेंट पे, अगर वहाँ रेंट नहीं पे करोगे तो जो लैंडलॉर्ड होगा, जिसकी वो स्पेस होगी, जिसको बिल्डिंग होगी, आपको निकाल देगा. तो रेंट पे करना भी जरूरी है टू फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर ऑपरेशंस. देन डेप्रिसिएशन, यस इट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है. क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन वी हैव टू चार्ज व्हाइल यू आर परचेसिंग एनी एसेट, उसका डेप्रिसिएशन होना ही होना है. इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस. बात समझ आ गई? उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग इनकम्स, ऑपरेटिंग इनकम, मेजर ऑपरेटिंग इनकम जो आपकी है वो सेल से होती है, ठीक है. सेल करते हो, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज अ मेजर ऑपरेटिंग इनकम. और भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका रिटेल स्टोर है, आपने रेंट पे दे दिया किसी को, वहां से पैसा आ रहा है, तो रेंटिंग ऑफ दैट स्पेस कैन ऑल्सो बिकम योर ऑपरेटिंग इनकम. देन योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट देना है, ठीक है. ये आपका बच्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. बात समझ आ रही है? क्योंकि इसका हमारे मेन जो ऑपरेशन है उससे लेन देना नहीं है. आप चैरिटी कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, लॉस बाय फायर हो रहा है, लॉस बाय थेफ्ट हो रहा है, लॉस इन ट्रांजिट हो रहा है. ट्रांजिट मतलब गुड्स सामान ला रहे थे कहीं से, वहां पे एक्सीडेंट हो गया और गुड्स तबाह हो गए, तो दीज आर ऑल आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, आपने इन्वेस्टमेंट करी थी कहीं पे विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, आपने कहीं पे भी कोई इन्वेस्टमेंट करी, वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां से पैसा आ रहा है. इज दिस योर ऑपरेटिंग इनकम? नो भैया. क्यों? क्योंकि मैं चिप्स बेच के या कुछ बेच के तब पैसे कमा रहा हूं, तो वो मेरा ऑपरेटिंग इनकम है. अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करा है, वहां से पैसा आ रहा है, तो उसको मैं कंसिडर कर रहा हूं अगर, तो वो क्या है मेरा बच्चे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है व्हाइल आई एम कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट. लेकिन अब देखो यहीं पे जब आप इस चीज को कंसिडर करोगे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट के टाइम पे, तो ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, राइट. और आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, दैट मींस आप इसको यहां इन्वॉल्व नहीं करोगे व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि ये इनकम्स को आप क्या कर दोगे? लेस कर दोगे. लेकिन जब आप नेट प्रॉफिट निकालोगे तो ये आप उस टाइम प्लस करोगे. बात समझ आ रही है? ठीक. उसके बाद अब निकालने के, अच्छा और भी है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के फॉर्मुलाज क्या क्या हैं? देखो पहला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्मुलाज, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. यही फॉर्मूला जो मैं आपको बोल रहा था व्हाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉफिट, है ना. नेट प्रॉफिट के टाइम पे यू कंसिडर ऑपरेटिंग इनकम्स एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है. अब यहां पे व्हाइल यू आर कंसिडरिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यू आर नॉट कंसिडरिंग व्हाट? योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. आप उनको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं. लेकिन नेट प्रॉफिट के टाइम पे आप उनको भी जोड़ देते थे. बात समझ आ गई? उसके बाद में योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फिर हमें फॉर्मूला पता चल जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग
एक्सपेंसेस। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चों। इस तरीके से हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन मैं करा देता हूं, और भी कुछ क्वेश्चन जो मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा। नाउ क्वेश्चन मैं यहाँ नीचे दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी बुक का। क्या कह रहा है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कराया था ना, याद है वीडियो में बोल था, तो पहला क्वेश्चन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही था, तो वही मैं करा रहा हूँ। क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको क्या दिया, नेट प्रॉफिट दिया, फिर गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। नाउ टेल मी व्हाट इज गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। शाबाश, इसको लेस करना है। देन डोनेशन, डोनेशन क्या है, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको क्या करना है, ऐड करना है। बहुत सही। देन रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड क्या है हमारा, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वेरी गुड। देन इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ये भी हमारा क्या है, और इसको इसी तरीके से ट्रीट करना है बस। ठीक है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। करेक्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा किसके बराबर आ जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट क्या दिया हुआ बच्चों, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपए। ठीक है, नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। इसमें प्लस करने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका क्या है, पहले डोनेशन चेक कर लो। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका डोनेशन है, उसको ऐड कर दो। तो डोनेशन आपके कितना दिया हो बच्चे, 2000। ठीक है, प्लस इसमें क्या करना है, और आपका और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है बच्चे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है, 20,000 प्लस 20,000, ये भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और कुछ बचा हमारे पास नहीं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में सबसे पहले ही दिया है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन विच इज 15,000, ये लेस कर दोगे। उसके बाद हमारे पास क्या दिया बच्चे, रेंट रिसीव्ड, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक, तो ये कितना हमारा रेंट रिसीव्ड माइनस 10,000, ये वैल्यू दे दिया। ठीक है, नाउ कैरी ऑन, योर नेट प्रॉफिट इज 1 लाख। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 2 और 20 कितना होता है, 22,000, और ये माइनस का आपका कितना हो गया, माइनस 25,000। ठीक है, तो 1 लाख प्लस 22,000 माइनस 25,000, तो कितना रह गया, 97,000 इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इतना सिंपल सा है, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, बात समझ आई बच्चों। और भी क्वेश्चंस होंगे, वो मैं और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तब तक के लिए लुक एट दीज वीडियोस एंड ये कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक करो, आपका पूरा फाइनल अकाउंट जो है वो पूरा क्लियर होगा। एंड आई होप जीएसटी का क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था वो कर लिया होगा। ठीक है, यूं ही करते रहो पढ़ाई और आगे बढ़ते रहो मेरे भाई, विद फैसल भैया। ठीक है, लव यू ऑल।